महात्मा गांधी अमर रहे, लाल बहादुर शास्त्री जी अमर रहे, महात्मा गांधी शास्त्री जी जोरदार और बाहर। महात्मा गांधी शास्त्री जी, महात्मा गांधी शास्त्री जी, भारत माता की, महात्मा गांधी अमर रहे, इंदिरा गांधी अमर रहे, राजीव गांधी अमर रहे, शास्त्री जी अमर रहे, लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे। भारत माता की, भारत माता की। बात असली यह है कि आजादी के 78 वर्ष बाद ही हमें संविधान बचाओ की बात जो अपने देश में करनी पड़ रही है, इसका कारण क्या है? इसका कारण कि जिन महापुरुषों ने इस देश को आजाद कराने में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, हंसते हंसते फांसी के फंदे पर झूल गए। उन्हें यह पता नहीं था कि हम क्यों कुर्बानी दे रहे हैं, हम इतनी यातनाएं क्यों झेल रहे हैं। तब तो यह गारंटी भी नहीं थी कि यह देश आजाद है। और उन्होंने इस देश को बहुत ही कुर्बानी दी, लेकिन इस देश ने उन्हें दिया क्या? जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वहां पर भी उन्होंने जनता के ही आवाज उठाई, जनता की स्वतंत्रता की, कानून के राज्य। और जब वो भारत आई 1915 में, तो सबसे पहले वह चंपारण जो बिहार में है, वहां नील की खेती और किसानों का शोषण, वहां पर उन्हें राजकुमार शुक्ला नाम के किसान थे, वो उन्हें बुलाए। और जब वहां पर उन्होंने देखा कि इतना अन्याय और अत्याचार और शोषण हो रहा है, तो वह अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजा दिया, 144 तोड़ा और उन्हें जीत हासिल हुई। किसानों को उसका लाभ मिला और जो डर उनके अंदर पैदा हुआ, डर था अंग्रेज का, वह डर नहीं हुआ। मैं यह बात इसलिए कहना चाहता हूं कि महात्मा गांधी ने किसानों के अंदर, मजदूरों के अंदर से डर निकालने का काम निर्भीक बनाया। जैसे भगत सिंह ने फांसी के फंदे को चूमकर नौजवानों के अंदर क्रांति की ज्वाला भड़काई, और गांधी ने लोगों के अंदर निर्भीकता पैदा करके देश के अंदर समान काम करने के लिए, समता पैदा करने के लिए, और अंग्रेजों को हर से गुलामी की उसे मुक्त कराने की कोशिश की। उन्होंने असहयोग आंदोलन चलाया, और जैसे ही चौरी चौरा कांड हुआ, महात्मा गांधी ने आंदोलन किया। लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी ने यह आंदोलन क्यों वापस किया, लेकिन मैं बताना चाहता हूं आपको, महात्मा गांधी कि हमारे लोग निहत्थे हैं और इनके पास हथियारों का जखीरा। अगर हम सीधी लड़ाई लड़ते हैं तो अभी तो थोड़े लोग शहीद हुए, बहुत से लोगों की जान चली जाएगी। इसलिए महात्मा गांधी और सत्य अहिंसा के मार्ग पर चलने का और सत्याग्रह के मार्ग पर चलने का ही दूरदृष्टि थी गांधी की, कि अगर हम सीधी लड़ाई लड़ेंगे
तो कभी जीत नहीं सकते। अशफाकुल्लाह ने कहा था काकोरी कांड में, जब उन्होंने गाड़ी लूटने की 1925 में बात की, उसने कहा कि आप गलत कर रहे हो, उनमें ताकत बहुत है। काकोरी कांड तो लूट कर दिया, गाड़ी तो लूट दी, लेकिन उसके अंदर बहुत से क्रांतिकारी थे। तब लोग गांधी को याद करते हैं। गांधी को ऐसे याद नहीं करते लोग जो विश्व का नेता रहा, जैसे मिश्रा जी ने कहा। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि विश्व के 82 देशों में गांधी का स्टैचू है और लोग पूछते हैं गांधी को। और उस गांधी को भारत में 1948 में गोली का शिकार होना पड़ा। इतनी नफरत उस महान व्यक्ति से। और आज हमें संविधान बचाने के लिए जागरूक करना पड़ रहा है, लड़ाई लड़नी पड़ रही है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने संविधान बनाया, 1950 में लागू हुआ, और आज हमें उसे बचाने के लिए आंदोलन करना पड़ रहा। खतरा पैदा हो जाए उसका, तो हमें यह सोचने की जरूरत है कि कौन सी ऐसी विचारधारा है, ये वही विचारधारा जिसमें गांधी जैसे लोगों की हत्या, वही संविधान को भी खत्म करना चाहिए। और इस देश के अंदर नफरत, असहिष्णुता का वातावरण है। हम लोगों को जागरूक करना है, लोगों में सद्भाव, भाईचारा, प्रेम और न्याय और बंधुत्व की भावना को पैदा करना है। तभी यह देश बनेगा। देश बनाओ लिखा हुआ है, देश हमेशा सहिष्णुता से बनता है, प्रेम से बनता है, त्याग से बनता है, बलिदान से बनता है। जब हर आदमी की भागीदारी होती है, किसान खेती का काम करता है, श्रमिक फैक्ट्रियों के अंदर उत्पादन करता है, शिक्षक शिक्षा देता है, पत्रकार साथी यहाँ बैठे हैं। आज पत्रकारिता अपने हाथ में, पत्रकार बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं। तो जब सभी लोग स्वतंत्रता रूप से अपना काम करते हैं, तब ये बनता है। और गांधी जी ने जो रास्ता दिखाया है, दांडी मार्च में लोग पिटते रहे, गांधी ने कहा हम छूएंगे नहीं, हम मारेंगे नहीं, और तुम लोग ऐसे ही लाठी खाते हो। गांधी जैसे लोग 10,000 लोग थे वहां। जब गांधी मार्च चला है तो 10,000 200 मिलकर था, 10,000 लाठियां खाई उन्होंने। अपने लिए किया था, देश को आजाद कराना उनके लिए था। वो तो बड़े बैरिस्टर थे, कहीं अच्छी जगह रख सकते थे। लोगों को दिखा दिया, जो बड़े लोग होते हैं, लोगों की लड़ाई होती है, देश समाज की लड़ाई होती है। हम लोगों को गांधी जी, लाल बहादुर शास्त्री, जिसने देश के अंदर हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, जब यहाँ पर खाने के लिए बनाई गई। मुझे याद है धर्मा लाल वाला अमेरिका से, और लाख पर 5-5 किलो 10-10 किलो, और इन्होंने स्वाभिमान पूर्वक अमेरिका को लड़काया और लोगों का आह्वान किया कि ज़्यादा से ज़्यादा अनाज पैदा करें। और लोगों ने अपनी छतों तक में गेहूँ बो दिया, गमलों में बो दिया, कि इतना गेहूँ उत्पादन हुआ कि आज भारत के अंदर दूसरे देश में दे रहे हैं। और ईमानदारी की मूर्ति है लाल बहादुर शास्त्री। इनके बेटे थे सुनील शास्त्री, इन्होंने प्रधानमंत्री की गाड़ी 11 किलोमीटर चला दी। जब आप आए और उन्होंने देखा कि 11 किलोमीटर गाड़ी, यह जो लॉग बुक है उसमें ज़्यादा चली हुई है, तो वहाँ जांच कर रहा कि किसने चलाई है। तो ये पता लगा कि आपके पुत्र ने चला।
तो उन्होंने ललिता शास्त्री जो उनकी धर्मपत्नी थी उनसे कहा कि यह गाड़ी भारत सरकार की गाड़ी है, 36 पैसे प्रति किलोमीटर का पैसा अगर खजानों में जमा करोगी भारत के, तब मैं इस गाड़ी में बैठूंगा, नहीं बैठूंगा। ये इतने और आज किसी से स्थिति छूटी नहीं है। एक दिन का होटल का आधे दिन का 10 करोड़ रुपया, और कहते हैं कि हम बड़ नगर में चाय बेचे, 10 करोड़ एक दिन होटल का, 4 घंटे आधा रहे, उसके बाद अपने देश में आ गया, हमारे मन में। तो कितना अंतर है जमीन और आसमान का। लेकिन अगर जमीन आसमान और पाताल भी इसमें जोड़ा जाए तो इतना अंतर इनके चेक और हम लोगों को याद करना चाहिए, इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए और इनके विचार को जन जन पर के यहाँ पहुँचाना चाहिए। महात्मा गांधी लोक सेवक, उन्होंने जितने भी आंदोलन चलाए जो इस देश के अंदर असमानता, जो छुआछूत था, जो लूट और छूट था, उन्होंने सत्य और अहिंसा के रास्ते पर, सत्याग्रह के रास्ते पर लोगों को मार्ग दिया। गांधी मार्ग है। गांधी ने इसे पूछा लोगों कि अगर आप नहीं रहेंगे तो हम लोग क्या करेंगे। गांधी ने कहा मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। और ईश्वर के बारे में जब लोगों ने बात की तो उन्होंने कहा सत्य ही ईश्वर है, सत्य से बड़ा कुछ नहीं है। और आज झूठ बोलने वाले महाझूठे इतने प्रतिष्ठापित हो रहे हैं तो वो लगातार झूठ को सच बनाना चाहते हैं। कहते हैं कि 100 झूठ बोलो, जब भी मौका मिले तब बोलो, वो सच हो जाएगा। तो गांधी लाल बहादुर शास्त्री और आज के लोग, उनमें बहुत अंतर है। इस अंतर को समझना होगा। हम इतनी तादाद में यहाँ हैं, बहुत थोड़े लोग थे चंपारण में, खेड़ा आंदोलन में, बारदौली में, जब गांधी ने सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी थी तो अंग्रेज को हिला दिया था उन्होंने और किसानों की जबान मार दी थी। तो आप अपनी ताकत को कम न समझें। मुझे तो गर्व है आप लोगों पर कि आप लोग थोड़े से आह्वान में, और उत्तरांचल जगवंश कल्याण समिति के लोगों का मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप भारी तादाद में यहाँ पर आए। गांधी जयंती पर लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती और हमारे ज्ञानपीठ केंद्र के लोग जो सदस्य हैं वो भी यहाँ आए। मैं आप लोगों का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और लगातार आप लोग कभी घबराए नहीं। निराशा के कर्तव्य डॉक्टर लोहिया ने किताब लिखी, निराश होने की जरूरत नहीं है। लड़ाई लंबी है हमारी। एक तरफ सत्य अहिंसा सत्याग्रह है, दूसरे पर तरफ झूठे झूठ लूट के लोगों से हमारा मुकाबला है। और वो ताकतवर बहुत है, रुपए से, पैसे से, क्योंकि 1000 एकड़ जमीन 1 रुपया मिलने में उनको बेचने की ताकत है, तो वो बहुत ज्यादा रुपया उनको। लेकिन गांधी पर कोई पैसा नहीं। गांधी ने पैसे को छुआ भी नहीं और इतने बड़े ब्रिटिश साम्राज्य को उसके चूल्हे हिला दिया, उसको नष्ट नाबूद कर दिया। ऐसा धरा का धरा रह जाएगा। जब विचार फैलता है और संघर्ष करने की ताकत बनती है जनता, तो लोग ही सबसे ताकतवर है। लोकशाही का मुकाबला राजशाही कभी नहीं कर सकती। लोकशाही जीतेगी। अंत में सत्य और अहिंसा और सत्याग्रह से इन शब्दों के साथ मैं महात्मा गांधी के चित्र पर और लाल बहादुर शास्त्री के चित्र पर नमन किया था और उन्हें अपने शब्दों से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ये प्रण करता हूँ कि हम
ज्ञानपीठ केंद्र के माध्यम से आपके विचार को, आपकी नीतियों और सिद्धांतों को पूरे देश और समाज में फैलाने का काम करते रहेंगे। आशा करते हैं कि हम लोग साथ मिलकर काम करेंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद करता हूँ। हमारे देश के दो महान पुरुष महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री सत्य, अहिंसा, त्याग की प्रतिमूर्ति, दोनों का ही जीवन आप देखेंगे तो दोनों की ही जीवन में समानता है। और आज आज़ादी के बाद और आज़ादी से पहले का समय आप देख लीजिए कि आज भी जो उनकी विचारधारा है, उनके जो विचार है आज भी प्रासंगिक है और आने वाले भविष्य में जब तक ये सच्ची, मेरा मानना है उनके विचार हम लोगों के लिए प्रासंगिक रहेंगे, इस समाज के लिए प्रासंगिक। बहुत सारी बातें महात्मा गांधी जी के बारे में और लाल बहादुर शास्त्री के बारे में यहाँ पर कही गई, मैं उनमें नहीं जाना चाहता। मैं दो तीन तथ्य, दो तीन बातें जो मुझे याद आ रही हैं, मैं उन्हें आपके सामने रखना चाहता हूँ। अल्बर्ट आइंस्टीन ने 2 अक्टूबर सन 1944 जब महात्मा गांधी का जन्म दिन था, उस दिन कभी आइंस्टीन और महात्मा गांधी कभी मिले नहीं थे, सिर्फ पत्रों से एक दूसरे से व्यवहार था उनका। तो आइंस्टीन ने अपने पत्र में, जन्मदिन की बधाई संदेश में महात्मा गांधी के बारे में लिखा कि आने वाली पीढ़ियां, आप देखिए 1944 का वक्त है, आने वाली पीढ़ियां के लिए कहना, यह विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल महसूस करेगी कि कोई हमारी धरती पर, कोई भारत में हमारी धरती पर ऐसा हार्ड मास का व्यक्ति था जिसने 200 साल की गुलामी से अंग्रेजों की लड़ाई लड़ते हुए अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए देश को आजाद कराया। ये आइंस्टीन के वक्त सब थे महात्मा गांधी के विषय में। तो आप समझ सकते हैं कि महात्मा गांधी कैसा विराट व्यक्तित्व, ऐसे व्यक्तित्व जिसने इस देश में ही नहीं पूरे विश्व में, पूरे संसार में उस सत्य अहिंसा का पाठ पढ़ाया। क्योंकि वह कहते थे कि कोई भी जंग या कोई भी किसी भी देश की तरक्की हथियारों के बल पर कोई जंग नहीं जीती जा सकती, और देश की जो तरक्की है ना, विकास, जो देश का विकास है, वो कोई जंग से जीतकर नहीं हो सकता, वो शांति से ही हो सकता है। शांति के मार्ग पर चलते देश का विकास हो सकता है। और लड़ाई जो हमारी है वो देश की बेकारी पर, देश की भुखमरी पर, इस पर लड़ाई होनी चाहिए, तभी वो देश तरक्की कर पाएगा, वो देश समाज तरक्की कर पाएगा, ना कि कोई विकास गति कर पाएगा। आज का दिन लाल बहादुर शास्त्री ऐसा वक्तव्य सभी लोग जानते हैं, जय जवान जय किसान का नारा देने वाले, देश में हरित क्रांति और दुग्ध क्रांति के जनक, और एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए, आज का समय देखिए, नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए 2 रेल दुर्घटनाएं हुई तेलंगाना और तमिलनाडु में, जिसने देश के नागरिकों की असमय मृत्यु पर रेल मंत्री पद से इस्तीफा देना, उसने अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझी। कोई कर सकता है? आप देख लीजिए, इतिहास उठाकर देख लीजिए, आप अभी का समय देख लीजिए, 10 सालों का कितनी घटनाएं हुई। देश के रक्षा मंत्री रहते हुए, देश के गृह मंत्री रहते हुए, सीमा पर हमारे इतने वीर सैनिक शहीद हो गए, हमारे आम नागरिक मारे गए, पुलवामा से लेकर पहलगाम, आप कहीं भी चले जाइए, चाहे चाइना बॉर्डर पे चले जाइए, चाहे यहाँ पर दुर्घटनाएं हो गई कि हवाई जहाज गिर गया, असमय लोग काल के कलमित हो गए, लेकिन कोई जिम्मेदारी लेने के लिए सरकार नहीं। तो कहाँ गई वो नैतिकता, कहाँ गए वो आदर्श,
जिस मार्ग पर हम चलना चाहते हैं, जिस शिक्षा पर हम चलना चाहते हैं, हम गांधी जी की जयंती और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती मना रहे हैं। हम कैसे आदर्श प्रस्तुत कर पाएंगे अपने भविष्य के लिए? इसी सत्ता पे चिपके रहने के समान ये सोचने की बात है कि आज सत्ता पर कौन लोग बैठे हैं, क्या काबिल लोग बैठे हैं। जैसे डॉक्टर सरोज यादव ने कहा कि आज गांधी पर बात होती है, तो गांधी पर बात कौन करते हैं? एक 15-16 साल का नौजवान पर गांधी पर बात करता है। उस गांधी पर बात करता है जिसने 200 साल की गुलामी में इस देश के लिए वो काम किया और इस देश के लिए, इस विश्व के लिए वो काम किया जो कोई नहीं कर सकता। आज 15 साल 16 साल का नौजवान एक मोबाइल फोन लेता है, उस पर व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर एक मैसेज आता है, उसी पर वो लगा रहता है, वो नरेंद्र गांधी को गाली देता है। डॉक्टर सरोज यादव ने सही कहा, वो गांधी के विषय में बात करता है। 16 साल का नौजवान, तो उसके मस्तिष्क में कौन बढ़ रहा है? उसके मस्तिष्क में कौन इजाद कर रहा है वो बातें जो गांधी पर बात कर रहे हैं कि गांधी ने क्या किया? अगर गांधी नहीं होते तो हम लोग यहाँ नहीं होते, यहाँ खुली सांस में यहाँ बैठे नहीं होते गांधी नहीं। वो 16 साल का जो नौजवान आज बात कर रहा है, वो गांधी के विषय में गाली दे रहा है, तो वो भी गुलामी की दलील में कहीं या तो ब्रिटिशों की गुलामी करता है या उनके कहीं सैनिक में सफाई कर्मचारी है। तो ये सोचने की बात है। आज छोटी सी बात रखता हूँ, आज छोटा सा एक चुनाव हम लोग कोई प्रधानी का या पार्षद का या विधायक का या सांसद का जीत जाते हैं तो हम बड़ी गाड़ियों से 100 गाड़ियों से अपना उत्सव मनाते हैं। एक बात मुझे ध्यान आई, प्रधान जी और ये जो पार्षद लोग हैं, विधायक लोग हैं, बहुत बड़ा उत्सव मनाते हैं कि हम जीत के चुनाव जीते, इस देश के अंदर चुनाव जीते। बहुत सारा आडंबर किया जाता है ढोल नगाड़ों के साथ। आपको याद है कि 1947 में जब देश आजाद हुआ, जिस गांधी की वजह से देश आजाद हुआ, उस आजादी के समय गांधी कहां थे? आप देखिए, जब ये देश दिल्ली की सड़कों पर उत्सव मना रहा था तो गांधी कहां पर थे? गांधी को उस दिन भी देश की चिंता थी कि बंगाल में दंगे हो रहे हैं। कोलकाता में एक जगह है जो आज बांग्लादेश में नोआखाली, वहां पर हिंदू मुस्लिम के दंगे हुए, उस दंगे को शांत कराने के लिए गांधी वहां। तो आप समझ सकते हैं कैसा व्यक्ति था, जिस आजादी को उन्होंने सपना देखा वो आजादी मिल गई थी। लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा उन्हें कि आप नहीं करा पाएंगे ये काम, लेकिन वो हार्ड मास्टर व्यक्ति था, उसने उस दंगे को शांत कराने का काम किया। लेकिन बहुत सारे लोगों के आंखों में वो छुप गया। कभी कभी जो सही सत्य अहिंसा का मार्ग है जिसमें हम चलते हैं, कहते हैं बहुत कठिनाई है, बेशक कठिनाई है, लेकिन यही असली मार्ग है, इस पर चलना मत छोड़िएगा। और यही एक समय के विचार है और एक शांति का मार्ग अगर हम चलकर देश को बचा पाए, एक नई विचारधारा को हम जन्म दे पाए जो गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की विचारधारा हो, उस पर चल पाए, यही उनके प्रति हमें सच्ची श्रद्धांजलि होगी। हम लोग सत्य और अहिंसा का मार्ग ना छोड़ें। सत्य और अहिंसा का मार्ग जो है वो सबसे बड़ा मार्ग है इस देश को बदलने के लिए, इस देश की प्रकृति को बदलने के लिए, इस देश को समझने के लिए। इस मार्ग पर चलकर हमें सच्ची श्रद्धांजलि उनके प्रति दे सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत महात्मा गांधी जी की जयंती है, उनका भी यही उद्देश्य था, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलना। लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है, उन्होंने प्रधानमंत्री होते हुए हमारे देश को जो दिया वो कोई भी नहीं दे सकता। चाहे कोई भी प्रधानमंत्री आगे के दशकों में भी आ जाए वो भी नहीं कर सकता। आज का जो दिन है वो हमें ये सिखाता है कि जो लड़ाई है हमारी वो विचारधारा की लड़ाई है, जो हमें हमारे जो ये नेता रहे हैं, जो हमने जो पीढ़ी दर पीढ़ी सिखाने की कोशिश इन्होंने की, वो आज खत्म हो रही है। जो विचारधारा है वो हिंसक होती जा रही है, लेकिन जो हमारे पूर्वज थे उन्होंने हमें सिखाया था अगर कोई भी विजय प्राप्त करनी है तो सत्य और अहिंसा के बल पर ही की जाती है। कहाँ गई वो विचारधारा? कहाँ है? गांधी जी ने हमेशा यही कहा है कि सत्य और अहिंसा से किसी भी चीज पे विजय प्राप्त की जा सकती है। यही उन्होंने बाहर देश
ब्रिटिश शासक थे जो हम पर, उनको इसी बात की चुनौती दी थी कि मैं एक अहिंसा और सत्य के मार्ग पर ही विजय प्राप्त करके दिखा सकता हूँ। पूरी दुनिया उनके पीछे पड़ी हुई थी, जो ब्रिटिश शासक थे उनके पीछे पड़े हुए थे। यहाँ तक उनका मजाक बनाया गया। जैसे पहले निशान ने बोला कि जो सभा थी उसमें बोला गया, गांधी वेयर इज योर क्लॉथ? गांधी टोल्ड, योर गवर्नमेंट ओनली टेकन माय कंट्री क्लोथ्स। इसका मतलब कि आपकी कंट्री ने ही मेरे देश को लूटा है, मेरे देश का कोई लूट ले लिया, मेरे देश की जनता का जो भी सुकून था वो आपने चुरा लिया। फिर भी इसके लिए हमारा देश हिंसा पे नहीं होता है, अहिंसा के बल पर उन्होंने सत्याग्रह चालू किया, बहुत सारे संघर्ष किए, बहुत सारे आंदोलन किए, जिसके बेस पे हमें ये आज़ादी मिली है। लेकिन इस आज़ादी को हम भूलते जा रहे हैं कि ये कितनी कठिनाइयों, कितने हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के खून की बलिदान से मिली है, ये हमें भूलना नहीं है। अगर हम इसे भूल गए तो सोच लीजिए हमने इस देश पर गुनाह कर दिया। ये देश हमेशा, चाहे कोई भी है, जैसे जगन्नाथ अंकल ने बोला, कोई भी इस देश पर बुरी नजर रखेगा बट तो एक चिंगारी ऐसी निकलेगी जो इस देश के साथ हमेशा खड़ी रहेगी। और ये चिंगारी, यही जो ज्ञानपीठ है ना, यहीं से ही निकलेगी। देख लीजिएगा कि आने वाले समय में जो हिंसा फैली हुई है इस देश में, उसको झुकना पड़ेगा। हमें हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके आदर्शों पे चलकर ही विजय प्राप्त कर सकते हैं। भले आपको कोई कितना भी बहकाए, कितना भी कहे कि नहीं ऐसा नहीं। गांधी जी के बारे में लोग कितना बोलने लगे थे। आप आज से जैसे 10 साल पहले कभी आपने गांधी जी को किसी को गाली देते हुए सुना था? नहीं सुना था। हमेशा हम राष्ट्रपिता की उपाधि थी उनकी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। और आज क्या कहा जाता है? गद्दार। अरे गद्दार कहने से पहले ये तो सोचो कि उसने इस देश के लिए क्या किया है। महात्मा की उपाधि उसको ऐसे ही नहीं मिली, जो अकेला देश के लिए खड़ा रहा। जब हम ब्रिटिश के गुलाम थे, उन्होंने 200 वर्ष हमारे पर शासन किया और उसको गाली खाने के लिए किया उन्होंने। अगर कोई जनरेशन है उसे सुनकर ऐसा लगता होगा कि उन्होंने इस देश को आजाद करके बहुत बड़ी भूल कर दी। हम भी सुनते हैं, क्योंकि आज का जो नौजवान है उसको ये सिखाया जाता है, उसको सही शिक्षा नहीं दी जाती। कोर्ट से हिस्ट्री हटाई गई है कि उनका क्या बलिदान था, कितने वर्ष वो जेल में रहे, वो किताबों से हटाया जा रहा है। कौन सी किताबें लाई जा रही है जिनका कोई महत्व नहीं है, उन चीजों को सिखाया जा रहा है। हमारे इतिहास को बच्चों को पढ़ाया नहीं जाता। आज का बच्चा नहीं जानेगा कि हमारे स्वतंत्रता सेनानी कौन है, उन्होंने क्या बलिदान किया, उन्होंने क्या संदेश दिया, उनकी क्या विचारधाराएं थी, नहीं जानेगा, क्योंकि वो सब्जेक्ट ही हटा दिया। वो पढ़ाया ही नहीं जा रहा, देश को बताया ही नहीं जा रहा, देश को ऐसे बरगलाया जा रहा है। नई टेक्निक के भाषा में देकर गलत बातें सिखाई जा रही। टेक्नोलॉजी के विरोध में नहीं बोल रही हूँ, टेक्नोलॉजी के विरोध में नहीं कह रही हूँ, लेकिन कोई टेक्नोलॉजी है उसके अच्छाई भी होती है और बुराई भी होती है। तो बुराई जल्दी सीखी जाती है, बुराई हम जल्दी सीख लेते हैं। हमें 4 बातें किसी ने एक जन के बारे में बताया, 10 साल हो गए, ओह वो तो बुराई है, ऐसा नहीं करना। कम से कम उसका हिस्ट्री, ज्योग्राफी, उसका बैकग्राउंड तो जानना चाहिए। महात्मा जी के बारे में पढ़ा तो जाए, लाल बहादुर शास्त्री के बारे में पढ़ा तो जाए, तभी तो हम जानेंगे। और ये कैसे होगा, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, ये कैसे होगा? जब तक हम अपनी शिक्षा को वो महत्व नहीं देंगे, शिक्षित नहीं करेंगे अपने नौजवानों को। किसी भी नौजवान के सामने बोलिए जरा महात्मा के बारे में, उसी में बोलेगा महात्मा गांधी ने वो देश को तोड़ दिया, पाकिस्तान बना लिया, ये कर दिया। अरे उसके पीछे तो देखो क्यों किया, वो कोई नहीं जानेगा, क्योंकि हमको आधी बातें बताई जाती है। ये जो टेक्नोलॉजी है ना, ये हमें आधा ज्ञान देती है। जब आप उसके बारे में पढ़ेंगे तब आप खुद ही कहेंगे महात्मा जी सही थे, ये उपाधि उनको सही दी है, राष्ट्रपिता जो कहा गया है वो सही कहा गया है। पढ़ के तो देखिए। इसलिए शिक्षा को बढ़ावा देना बहुत जरूरी है। महात्मा जी ने मानवता सिखाई है, उन्होंने हमेशा ये कहा है भगवान का कोई धर्म नहीं है, सबसे सर्वोपरि जो है वो मानवता है। कोई जात पात धर्म कुछ भी नहीं है, मानवता के साथ में ये सब बराबर है। इसी
बच्चों के साथ कहूँगी कि जो मैंने जो बोला है उस पर थोड़ा सा भी विचार करेंगे, थोड़ा सा भी समझेंगे तो हम देश को बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। जो झूठ फैली हुई है, जो पाखंड फैला हुआ है इस देश में, जो हिंसा चल रही है आजकल, उसको मिटाया जा सकता है। कहा गया है ना, एक चिंगारी भी पूरे समाज को बदल सकती है। वो चिंगारी हमको लेकर आनी है। धन्यवाद। पूछता है भारत से, उसका प्यारा लाल कहाँ? जो परम संजनी ज्ञानी था, वह असत्यता का काल कहाँ? रच डाला संसार नया जिसने पृथ्वियों की आहों से, कर डाला इतिहास नव्य जिसने रमणीक छाहों से। पूछ आज इस धरती से, वह गीता दंड कुटीर कहाँ? जिसका उपभोग किया गांधी ने, वह दुर्जय शरीर कहाँ? ध्यान दीजिए, जिसका उपभोग किया गांधी ने, वह दुर्जय शरीर कहाँ? हाय मिलेगा नहीं कहीं जो था स्वतंत्र आगी, फिर भी अब भी धड़क रही है स्वतंत्रता की आगी। अब भी हिंसा खेल रही है लाल रक्त की गोलियां, अब भी चलती असत्यता की रोज बरादत गोलियां। अर्पण होती रोज उन्हें फूलों की सुलित माला है, पर हाय नहीं कोई गांधी के पद पर चलने वाला है। अहो आज उस महापुरुष के पद चिन्हों को छू चले, फिर से हम अपनी आजादी, फिर से हम अपनी एक बार फिर अहो आज उस महापुरुष के पद चिन्हों को छू चले, फिर से हम अपनी सबकी हिंसा एक बार साकार करें, एक बार फिर संस्कृत का महामंत्र उच्चार करें, फिर जय हो गांधी, जय हो बापू, जय प्राणी जनकार करें। समय अधिक है और हमारे बहुत से विद्वान वक्ता यहाँ हैं मौजूद, जिनसे हम सुन रहे हैं, सीख रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे अंदर भाव पैदा होते हैं, उन भावों को पैदा करने के लिए हमारे पार्टी राम दुलार यादव जी ने यह आयोजन किया और इतने लोगों को यहाँ आदर के साथ आमंत्रित किया है। और वहाँ उन्होंने ही यह भाव पैदा करने के लिए जो महापुरुषों द्वारा पैदा किया जाता है, तो ये ऐसी परिस्थिति पैदा किया, उनका मैं साधुवाद धन्यवाद करता हूँ। और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनका जीवन बहुत ही अच्छा हो, बहुत ही आगे बढ़े और वो सताए हो। धन्यवाद। अध्यक्ष का काम भाषण करना होता नहीं। अध्यक्ष का काम केवल और केवल सभा का संचालन देखना। ये सभा बहुत गर्मा पूर्ण ढंग से हुई। हमारी बेटी सरोजनी ने आगे बोलने वाली बात हम तक पहुँचाई कि बहन बैठी है, इसमें मुँह जबान बातें नहीं रहे। याद लोगों की जरा गोल गोल बातें चलती रहती हैं, इससे तो काम चलने वाला है। बात असली ये है, संविधान बचाओ तो संविधान के खतरे के एग्जैक्ट बिंदु भी आउट करें, कहाँ पर प्रहार होना चाहिए, ये बात बहुत ज़रूरी है। अब आज मैं ज़्यादा बोलने मैंने कहा कि अध्यक्ष का नहीं है, धनखड़ जैसी स्थिति है मेरी। हाँ, तो क्या हुआ जब वो बोलते थे बैठिए बैठिए बैठिए, तो 5-6 लोगों ने फोटो खींच लिया, उनका तो बैठिए बैठिए देखते रहे। तो ये आपका देश, बैठिए बैठिए नहीं, काम की बात करो। जब लाल बहादुर जी ने ये नारा दिया था, हम महापुरुषों के बारे में सब जरूर करेंगे, तो हम किशोर बच्चे थे, पढ़े लिखे थे, नौजवान होते थे। मुझे अच्छी तरह से याद है कि उस नारे में एक मात्रा भी झूठ नहीं थी। जय जवान, भारत तभी जय पा सकता था जब जवान विजय हो सकती थी। भारत तभी विजय पा सकता था जब किसान की विजय हो सकती थी। आज भाई साहब सेठों की विजय का नारा है। आज भारत का जो सारा शासन प्रशासन और व्यापार है, वो पूंजीपतियों के हाथ में है। वो केवल देश के पूंजीपति नहीं है, वो अंतर्राष्ट्रीय पूंजीपतियों के हाथ में है। आज अगर ट्रंप चाहे तो 5 मिनट में आपका सत्ता पलट लेगा। क्यों? कि पूंजीवादी देशों की ताकत नाटो बाटो सब उसकी मुट्ठी में रहते हैं। अब देखिए आपके यहाँ इतना विवाद चलता रहा, भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारा जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ
फटाफट हमने जो किया वो कर दिया। वहाँ से आया तो नो का हमने का स्टॉप ऑपरेशन, तो ऑपरेशन स्टॉप हो गया। अब आप बताइए, बेवकूफ़ी की बात है, एक कहते आपने तो विश्वास ही नहीं, एक देश का राष्ट्रपति कहता है मैंने कहा कि रोक दो तक रुका है ये सब वाहियात बातें हैं। आज देश के हालात राम दुलार जी और हमारे वीरेंद्र भाई आपको नेतृत्व करना है। आज आपको जय जवान और जय किसान में भी विघटन हो गया। किसान में भी छोटे बड़े पैदा कर दिए गए आपके यहाँ, वरना मैंने अपनी आयु में इतने बड़े, मैंने अपने 90 को छू रहा हूँ, मैंने कभी नहीं देखा कि किसान सड़कों पर महीनों महीनों पड़ा रहे और लोकतंत्र शासन में देश की इस गवर्नमेंट, देश का प्रधानमंत्री उनसे संवाद भी न करे। ऐसा कभी नहीं देखा हमने। तो क्यों है? क्योंकि अभी देश शीशों के शासन में मैं बात रोके देता हूँ। आखिर में मेरी मोहब्बत है इन दोनों वर्गों से। आप ये दो नारे लगा दीजिए, इसमें महात्मा जी भी आ जाएंगे। जय जवान, जय जवान, जय जवान, जय हिंद, जय हिंद, वंदे वंदे वंदे। धन्यवाद। साथ साथ विनती करता हूँ। वैसे आज तो महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी का जन्मदिन था। सुबह सुबह हमारे भैया रामदुलार जी का फोन आया, बोला आपको जय जवान जय किसान और जय संविधान में कुछ कहना पड़ेगा। बड़ी खुशी हुई। मैं बोले जवान साहब तो पहले आया कम से कम, ऐसा है जय जवान जय किसान जय संविधान। ये संविधान अभी जुड़ा है। जब से मैं यहाँ आना शुरू किया हूँ ज्ञान पीठ, यहाँ से ये शब्द हमेशा लेकर जाता हूँ जय संविधान, जय संविधान लेकर इस पर बात को बाद में करूँगा। मेरे बताया समय मेरे पास सब ज़्यादा हैं, लेकिन मैं बड़ा सा क्षेत्र चलाऊँगा। महात्मा गांधी जी के व्यक्तित्व 3 भागों में बांटता हूँ। पहला, वो जो कोई हमारे क्या गरीबी जाति थे नहीं, लंदन में पढ़े थे, परिश्रम पढ़े थे, कोई छोटे मोटे व्यक्ति थे नहीं, किसान के परिवार का बेटा थे। वो तो कर्नाटक तो नहीं कर सकते, लेकिन मध्यम वर्ग के वैश्य परिवार से थे, लंदन में पढ़े। अब इसके बाद दूसरा भाग जो शुरू किया 1905 में आए, तो यहाँ से वकालत करने के लिए इनको साउथ अफ्रीका भेजा गया। साउथ अफ्रीका में जाकर तो गांधी जी जो दशा वहाँ के लोगों की देखी, हिंदुस्तान में तो देख नहीं पाते, पर जो जब वहाँ देखी उनके दिल में बड़ा क्षोभ हुआ और जो उनके साथ बर्ताव हुआ उसको उन्होंने ठान लिया कि मैं राजनीति के द्वारा इसको दूर कर दूंगा। जो बीज उन्होंने साउथ अफ्रीका में बोया 1905 से लेकर 1920 तक, वो बीज प्रफुल्लित हुआ नेल्सन मंडेला के और साउथ अफ्रीका में लोग आता है, सबको समान अधिकार है, कोई वहाँ सफेद गोरे ब्लैक इसका नहीं है, सब भाग्य से। 2004 में मेरे को विक्टोरिया जोहान्सबर्ग और डरबन जाने का मौका मिला और 1 महीने की आवाज़ के अंदर मैंने काफ़ी उनके सामाजिक और राजनीतिक परिस्थिति का अध्ययन किया। मैं बोलता अगर साउथ अफ्रीका में आदिवासियों को लेकर सरकार बन सकती है, आदिवासी बड़े मुद्दे की वजह पर होते हैं, धन का बंटवारा हो सकता है, तो हमारे देश में करने हो सकता है। जबकि साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड़ग बिना ढाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, आंधी में भी जलती रही गांधी तेरी मसाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल,
दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। धरती पे लड़ी तूने जब ढंग की लड़ाई, दादी न कहीं तोप न बंदूक चलाई, दुश्मन के किले पर भी तो न तूने चढ़ाई। बाहर फकीर खूब करामात दिखाई, चुटकी में दुश्मनों को दिया देश से निकाल। साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, शतरंज बिछाकर यहाँ बैठा था जमाना, लगता था कि मुश्किल है फिरंगी को हराना। टक्कर थी बड़े जोर की, दुश्मन भी था दाना, पर तू भी था बापू बड़ा उस्ताद पुराना। मारा वो कसके दाव के, उल्टी पड़ी सबकी चाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, जब जब तेरा बिगुल बजा जवान चल पड़े, मजदूर चल पड़े थे और किसान चल पड़े। हिंदू व मुसलमान सिख पठान चल पड़े, कदमों पे तेरे कोटि कोटि प्राण चल पड़े। फूलों की सेज छोड़ के दौड़े जवाहरलाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, मन में थी अहिंसा की लगन तन पे लौटी, लाखों में घूमता था लिए सत्य की सोटी। वैसे तो देखने में थी हस्ती तेरी छोटी, लेकिन तुझे झुकती थी हिमालय की भी चोटी। दुनिया में तू बेजोड़ का इंसान बेमिसाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। रघुपति राघव राजा राम, जग में कोई जिया है तो बापू तू ही जिया। तूने वतन की राह में सब कुछ लुटा दिया, मांगा न कोई तख्त न कोई ताज भी लिया। अमृत दिया सभी को मगर खुद जहर पिया। जिस दिन तेरी चिता जली रोया था महाकाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। दे दी हमें आजादी बिना खड्ग बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल।
रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम। धन्यवाद। के ठेकेदारों ने, धर्म के ठेकेदारों ने इंसानों को बांट दिया है। धर्म के ठेकेदारों ने, धर्म के ठेकेदारों ने मानव को मानव से जोड़ा। सिर्फ प्रभु के प्यारों ने, सिर्फ प्रभु के प्यारों ने धर्म जोड़ता नहीं तोड़ता, कहता सतगुरु मेरा है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दिखता चारों चपेरा है। धर्म जोड़ता नहीं तोड़ता, कहता सतगुरु मेरा है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दिखता चारों चपेरा है। एक को जानो एक को मानो, एक को जानो एक को मानो। पढ़ो न तुम तकरारों में, पढ़ो न तुम तकरारों में। मानव को मानव से जोड़ा। सिर्फ प्रभु के प्यारों ने, सिर्फ प्रभु के प्यार। प्रभु ने सबके लिए बनाया धरती पानी और हवा। 5 तत्व से सबको बनाया, क्या छोटा और क्या बड़ा। प्रभु ने सबके लिए बनाया धरती पानी और हवा। 5 तत्व से सबको बनाया, क्या छोटा और क्या बड़ा। ईश्वर को भी कैद कर लिया, आज देख ही रहे हैं। ईश्वर को भी कैद कर लिया मजहब के दीवारों ने, मजहब के दीवारों ने। मानव को मानव से जोड़ा। सिर्फ प्रभु के प्यारों ने, सिर्फ प्रभु के प्यारों ने। कोई हिंदू, कोई सिख, ईसाई और कोई मुसलमान बने। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, हरिजन, वर्ण कोई इंसान बने। कोई हिंदू, कोई सिख, ईसाई और कोई मुसलमान बने। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, हरिजन, वर्ण कोई इंसान बने। जोर लगा कर नेता थक गए, जोर लगा कर नेता थक गए। कुछ न किया सरकारों ने, कुछ न किया सरकारों ने। मानव को मानव से जोड़ा। सिर्फ प्रभु के प्यारों ने, सिर्फ प्रभु के प्यारों ने। इंसानों को बांट दिया है धर्म के ठेकेदारों ने, धर्म के ठेकेदारों ने। नमस्कार, प्रणाम। मैं खुशबू तिवारी आप सभी के बीच रूबरू हूँ GNA न्यूज चैनल के माध्यम से। आप सभी इसको देखिए, सुनिए, ढेर सारा प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।